नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुजल वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटद्वार के विश्व विख्यात श्री सिद्धबली बाबा धाम में, जहां आने वाले कुछ दिनों बाद श्री सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव होने जा रहा है। 3 दिवसीय यह महोत्सव होगा, जिसमें कोटद्वार और कोटद्वार से दूर दूर के शहरों से यहां पर बाबा के भक्तजन आते हैं इस महोत्सव का हिस्सा बनने। और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ नया होगा इस बार के 2023 के वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव पे, इसकी सारी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ मौजूद है वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव समिति के सह संयोजक श्री विवेक अग्रवाल जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कोटद्वार न्यूज़ पर हमारे साथ। तो इस बार क्या क्या तैयारियां होगी सर, क्या क्या कुछ ये सारी व्यवस्थाएं रहने वाली है इस वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव में? सभी को श्री सिद्धबली धाम की तरफ से जय बाबा की। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सिद्धबली मंदिर अपना एक जो अनुष्ठान महोत्सव विगत 20-25 वर्षों से मनाता आ रहा है, उसको 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को मनाने जा रहा है। 1 दिसंबर को सुबह पिंडी महाभिषेक होता है, उसके बाद एकादश कुंडी यज्ञ होता है और सायं 4 बजे से सिद्धबली मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ होता है, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए और देवी मंदिर तक जाती है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ, बैंड, ढोल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ आएंगी, जिनके हाथ पैर मूविंग और बहुत 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 आकर्षक झांकियाँ होती हैं इस शोभा यात्रा में। और उसको अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए हमारे महंत जी, जो सिद्धबली मंदिर के महंत हैं, दिलीप रावत जी, और मंदिर के अध्यक्ष और मंदिर के सारे समिति के सदस्य इसको सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। 2 दिसंबर को सुबह पिंडी अभिषेक के बाद दिन में गढ़वाली भजन संध्या होती है। गढ़वाली भजन संध्या में हेमा नेगी करासी अपने साथी कलाकारों के साथ बहुत ही सुंदर जागर और भव्य भजन प्रस्तुतियां देंगी। उनके साथ साथी कलाकार जो है नाच डांस वगैरह जो जागर में होते हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। उस गढ़वाली भजन संध्या में जगत गुरु शंकराचार्य श्री राजराजेश्वर जी महाराज पहुंचेंगे और श्रद्धालु जनता को अपना आशीर्वचन देंगे, अपने प्रवचन देंगे। पुनः 2 तारीख को गढ़वाली भजन संध्या के पश्चात 3 दिसंबर को हिंदी भजन संध्या। हिंदी भजन संध्या में इस बार सारे गामा लिटिल चैम्प्स में के फेम के हेमंत ब्रजवासी अपने दोनों ब्रदर के साथ पहुंच रहे हैं। तो हेमंत ब्रजवासी बहुत सुंदर भजन गायक हैं और मेरा सभी श्रद्धालु जनता से निवेदन है कि इस उत्सव में पहुंचें और इस महोत्सव का भागीदार बनें। देखिए, श्री सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष भी हमारा 3 दिन का 1, 2 और 3 दिसंबर को निश्चित हुआ है। और हमारा जो कार्यक्रम है, सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र है वह है कि जो हमारा गर्भगृह होता है उसमें जो पिंडियां हैं बाबा की, सिद्ध और बली जी की, तो उनका अभिषेक होता है और उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। तो ये सारा, जिसे महाभिषेक हम कहते हैं, सारा रुद्री पाठ के साथ साथ हमारे वेद पाठी जो हैं उस कार्यक्रम को करते हैं। और इसलिए सबसे पुण्य काल में, यानी हमारा ब्रह्म मुहूर्त में ये सारा हमारा पूजा की जाती है। इसके अलावा हमारी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो आपको 1 दिसंबर को पूरे शहर में निकाली जाएगी। और 3 दिन का अनुष्ठान एकादश कुंडी यज्ञ हमारे यहाँ मंदिर समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस निमित्त के सारे संसार में, सारी दुनिया में, सारे भारतवर्ष में सुख शांति बनी रहे और समृद्धि बनी रहे, इसके निमित्त जो है ये बहुत बड़ा अनुष्ठान किया जाता है। इसके अलावा भजन कार्यक्रम भी होते हैं और 2 दिन, एक दिन स्थानीय भाषा गढ़वाली में होता है और दूसरे दिन हिंदी में भजन कार्यक्रम होते हैं। और सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वह है कि 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल का जो है यहाँ पर रोट करता है बाबा के नाम का। और साथ साथ जो पहाड़ की एक विधा है, जागर शैली में भगवान का आह्वान किया जाता है और ऐसा विश्वास है कि लोगों पे वो प्रकट होते हैं और सभी लोग जो हैं इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं।